फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √7 को क्या करना है, परिमेय संख्या मानना होगा। माना √7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में होता है। तो √7 बराबर क्या है यहाँ पर, p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p, q क्या होता है, पूर्णांक होती हैं, तथा p, q क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात HCF किसका, p और q का, p, q बराबर 1। p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसे क्या बोला जाता है, सहभाज्य संख्या बोला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर √7 क्यों क्या हो जाएगा, √7 के पास आ जाएगा। तो √7 बराबर क्या हो जाएगा, p। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पर √7 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बट्टा 7। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 7। इसका मतलब क्या है कि जो 7 है वो क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 7 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 p को भी विभाजित करेगा। 7 p को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है, p/7। तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना p/7 बराबर क्या है, c। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, 7c। समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, √7q बराबर p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7q बराबर p हमारा क्या निकाला है, 7c। दोनों और वर्ग करने पर तो यहाँ पे √7q का स्क्वायर बराबर 7c का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, q का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 7×7 = 49। और यहाँ पे c स्क्वायर 7q स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, ये 49 नीचे आ जाएगा बराबर c स्क्वायर। तो 7 × 7 7×7 = 49। तो यहाँ पर q स्क्वायर बट्टा 7 बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। 7q स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 7 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 q को भी विभाजित करेगा। तो 7 q को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है, q/7। 7 q को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है, q/7। तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना q/7 बराबर d। q बराबर क्या हो जाएगा, 7d। और पहले हमने क्या निकाला था, p बराबर क्या निकाला था, 7c। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। तो p/q, तो p हमारा कितना है, 7c और q हमारा कितना है, 7d। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। p/q सहभाज्य संख्या है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, p तथा q में 7 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए क्योंकि p और q सहभाज्य संख्या है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसी प्रकार के प्रश्न √5 के लिए पूछे जा सकते हैं, 3 के लिए पूछे जा सकते हैं, √11 के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे √7 को सिद्ध किया है वैसे ही हमें इनको भी सिद्ध करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें 6 + √2 को हमें परिमेय संख्या मानना होगा। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में होता है। तो 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0
और यहाँ पे P, Q का जो HCF होता है वो 1 होता है, जिसे हम सहभाज्य संख्या भी कहा जाता है। 6 को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस का 6। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, P/Q माइनस 6, ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, और √2 हमारा कितना है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, P, Q माइनस 6, P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 7429 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये सबसे पहले 17 के टेबल से जाएगा। 17 चक्कू 68, 17 चौथे 17 51 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 19 से जाएगा तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 19 तिया 57 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 23 से कम 23, तो इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। तो 17 एक बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, 19 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 4, HCF 306 और 657 बराबर 9, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या दिया हुआ है, 9 है, और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया है HCF 306, 657 बराबर 9, और हमें इसका LCM ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। तो दो संख्या हमारा कितना है, 306 गुणा 657 बराबर HCF हमारा कितना है, 9 गुणा LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 306 गुणा 657 बट्टा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर LCM 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 का 8 9 27। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 306 गुणा 73 बराबर LCM 22,338। तो इसका जो LCM हो जाएगा, LCM बराबर 22,338। ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 1। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात कितना 5, क्योंकि 2 5 बार आ रहा है, गुणा 3 की घात 1 गुणा 1। ऐसे ही हम 404 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। 101 किसी के टेबल में नहीं जाता, तो यहाँ पे 101 से ही करेंगे, 1 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे 404 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 101। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, गुणा 101 गुणा 1। अब हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है,
जो संख्या दोनों में कॉमन होता है और सबसे न्यूनतम घात लिया जाता है। तो इसमें 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को लिया जा रहा है। और 2 की अधिकतम घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो HCF में क्या होता है, न्यूनतम घात लिया जाता है, तो 2 की घात 2 लेंगे। तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 4। हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या हमारा कितना है 96 गुणा 404 बराबर HCF क्या निकाला है हमने 4 निकाला है, गुणा LCM क्या है हमारा निकालना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 96 गुणा 404 बट्टा 4 क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा LCM। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, तो यहाँ पे 96 गुणा 101 बराबर LCM। इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आ रहा है 9696 आ रहा है। तो इसका जो LCM है बराबर 9696। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इसका LCM हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। हमें अधिकतम घात दिया जाता है, जैसे कि इसमें 2 आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। तो 2 का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है 5 है, 3 का अधिकतम घात 1 है और यहाँ पे 101 का अधिकतम घात 1 ही है। तो यहाँ पे 2 का अधिकतम घात मतलब 2 की घात 5, इसको कैसे लिखेंगे 32 गुणा 3 गुणा 101। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96 गुणा 101। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9696। तो इसका LCM कितना आ रहा है 9696। तो हम इस तरीके से भी निकालेंगे तो ऐसे ही LCM आएगा, इस तरीके से निकालेंगे तो यही आएगा। तो आंसर दोनों में क्या आना है, सेम आना है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 6। संख्या 6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे ही 72 का करते हैं। तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे ही 120 का करते हैं। 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब हम इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। तो इसमें 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, ऐसे ही 72 का लिखते हैं। इसमें क्या है 2 कितने बार है 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा 3, इसमें क्या है 2 बार है, 3 की घात 2। ऐसे ही 120 का लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 कितना है 3 बार है, 2 की घात 3, 3 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 5 एक बार है। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF में क्या होता है, जो चीज़ तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर तीनों में आ रहा है, गुणा यहाँ पर 3 भी तीनों में आ रहा है, तो 2 और 3 आ जाएगा। और न्यूनतम घात, तो 2 का न्यूनतम घात क्या है यहाँ पर 1 है और 3 का न्यूनतम घात 1। यहाँ पे 3 की घात 2 है तो 2 को नहीं लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही LCM निकालेंगे। LCM में क्या होता है, सभी चीज़ें लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, और इसमें अधिकतम घात दिया जाता है। 2 का अधिकतम घात क्या है 3 है, 3 का अधिकतम घात क्या है 2 है और 5 का अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 गुणा 5। अब इनको क्या करना है, गुणा करना है। 8 नम 72 गुणा 5, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 306। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 7।
सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना होगा। माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, 2 माइनस रूट 3 बराबर p बट्टा क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे HCF p कॉमा q बराबर 1। मतलब p और q सहभाज्य संख्या होना चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस का रूट 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे, बराबर के इधर, और यहाँ पर 2 और ये p बट्टा क्यू को बराबर के इधर लाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का p बट्टा क्यू। हम इसलिए ऐसा करा है क्योंकि ये जो माइनस का रूट 3 है इसको हमें प्लस में लाना है, इसलिए हमने माइनस के रूट 3 को बराबर के इधर लाए और p बट्टा क्यू को बराबर के उधर लेके आए हैं। तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 2 माइनस p बट्टा क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 माइनस p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यह हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले हमें परिमेय संख्या मानना होगा। माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बट्टा क्यू के रूप में होता है, बराबर p बट्टा क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और HCF p कॉमा क्यू बराबर 1। मतलब इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे में है इसके साथ, तो ये 3 बट्टे में आ जाएगा बराबर के इधर आके, तो p बट्टा 3 क्यू। 3 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, p बट्टा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये पूरा यहाँ पर परिमेय संख्या है और रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, p बट्टा 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यह हमारे अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 10वां प्रश्न है, दर्शाइए कि 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, इनका जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो पहले हमने उदाहरण नंबर 7 को किया है, तो बिल्कुल सेम तरीके से उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और क्लास 10th के चैप्टर 1 को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।